कल मैंने आपको एक चैलेंज दिया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप ये प्रूव करो कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जैसा मैंने कल आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको उसका प्रूफ भी करके बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ACB, ये जो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री का है। और हमें प्रूव कैसे करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके। अब सबसे पहले मैं इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं C को अगर O के साथ ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूँ और वो यहाँ पे जिस पॉइंट से मिले उसको मैं A और B से ज्वाइन कर देता हूँ। तो पहले मैं यही काम कर लेता हूँ। तो एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये मैं एक डायामीटर ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब इस पॉइंट को मैं A से ज्वाइन कर देता हूँ और फिर इसको मैं B से भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने C और O को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, इसको D पॉइंट बोल देते हैं। फिर D और A को ज्वाइन कर दिया और D और B को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये ADBC, ये मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्सेस किसी एक सर्कल पे आते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, ड्रॉ COD, ये मेरे पास क्या है, एक डायामीटर आ गया। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल का डायामीटर हो गया, क्योंकि ये सेंटर से होकर निकल रहा है। और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया AD को और BD को, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखो इसका प्रूफ कितना सिंपल है। मुझे ये पता है कि ये मान लो मेरे पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी कैसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। इनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो यानी कि ये जो एंगल है इसका और इसका सम 180 डिग्रीज होगा। और मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, एंड दैट्स इट। और वो मैं कैसे करूँगा वो पहले मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस ट्यूटोरियल को फिर छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप पूरा देख लेना। देखो, OC रेडियस, OD रेडियस, OB रेडियस, OA रेडियस। तो अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लूँ तो इन दोनों ट्रायंगल्स में OC OD के बराबर, OA OB के बराबर, और ये जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर, एंगल 1 और एंगल 2। तो S से S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये जो एंगल है OB के सामने वाला ये एंगल, अगर मैं इसको 3 बोल दूँ और OA के सामने वाले एंगल को मैं 4 बोल दूँ, तो 4 और 3 आपस में बराबर हो गए। इनफैक्ट ये भी बराबर ही हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन इसका अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो 3 और 4 आपस में बराबर हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लूँ तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है इसको अगर मैं एंगल 5 बोल दूँ और इसको बोल दूँ से एंगल 6, तो 5 और 6 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब 3 + 5 और 4 + 6 आपस में बराबर हो गए। तो यानी कि ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। सो दैट्स इट। ये आपका चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार यहाँ पे क्विकली आपको, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन क्विकली यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इसमें हमारे पास क्या है, OA = OB। क्या है ये दोनों? ये रेडियाई हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद एंगल 1 = एंगल 2, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और तीसरा OD = OC, और ये भी क्या है, रेडियाई, ठीक है। तो एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। मैं लिख नहीं रहा, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो OB के सामने एंगल 3 और OA के सामने एंगल 4, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली एंगल 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2।
और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये कितना हो गया, ये हो गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, ये हो गया ए डी बी। ये दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा। नाउ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ये दोनों 180 डिग्रीज होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और यहाँ से ए डी बी की जगह भी मैं ए सी बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच implies एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस एंगल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को भी यूज करके प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैलेंज, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।